कहते हैं गुस्सा खुशियों का दुश्मन होता है, उसकी भी जो करता है और उसकी भी जो गुस्सा सहता है। ऐसे कितने ही मौके हैं जहां आपने गुस्सा ना किया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आपका गुस्से से सिर फटने लगता है तो आपको भी अपने गुस्से को काबू में करना सीख लेना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रिश्ते भी गुस्से से ही खराब होते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो मानते हैं कि गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा है तो इस कहानी को एक बार जरूर सुने। यह बौद्ध परंपरा की एक कहानी है जो दर्शाती है कि क्रोध किस तरह एक व्यक्ति को नष्ट कर सकता है। एक बार कश्यप नाम का एक युवक था जो एक गांव में रहता था। कश्यप एक बहुत ही गुस्सैला स्वभाव का था और थोड़ी सी भी उकसावे पर आसानी से गुस्सा हो जाता था। वह अक्सर नियंत्रण खो देता था और दूसरों पर अपना गुस्सा निकालता था, जिससे नुकसान और पीड़ा होती थी। एक दिन कश्यप ने बुद्ध और शांति पर उनकी शिक्षाओं के बारे में सुना। उसने बुद्ध को खोजने और उनसे सीखने का फैसला किया। जब कश्यप उस मठ में पहुंचे जहां बुद्ध निवास करते थे तो रास्ते में एक विवाद के कारण वह क्रोध से भर गया। उसका चेहरा लाल था, उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। बुद्ध कश्यप की अवस्था को देखकर शांति से उसके पास पहुंचे और एक कोमल मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। उन्होंने कश्यप को बैठने के लिए आमंत्रित किया और उससे पूछा, प्रिय मित्र, तुम इतने क्रोध से भरे क्यों हो? कश्यप ने अभी भी गुस्से में जवाब दिया, मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यह मुझे नष्ट कर देता है और मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचाता है। बुद्ध ने ध्यान पूर्वक सुना और फिर कश्यप के साथ एक कहानी साझा की। एक बार एक व्यक्ति था जिसे किसी ने उपहार दिया था। हालांकि इस व्यक्ति ने उपहार लेने से इनकार कर दिया, उपहार देने वाले के पास रहा। इसी तरह जब कोई दूसरे पर क्रोध करता है लेकिन दूसरा व्यक्ति उस क्रोध को स्वीकार नहीं करता, क्रोध उसी के पास रहता है जो क्रोधित है। एक उपहार की तरह कश्यप हैरान थे और उन्होंने पूछा, लेकिन कोई क्रोध को कैसे स्वीकार नहीं कर सकता? यह भारी लगता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि आप इसे स्वीकार करना चुनते हैं तो क्रोध केवल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यह किसी और पर फेंकने के लिए अपने हाथ में गर्म कोयले को पकड़ने जैसा है, जबकि आप दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा कर सकते हैं। आप ही जलते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध को पकड़ने और उसे नष्ट करने की अनुमति देने के बजाय जाने देने का अभ्यास करें। जिस तरह एक कमल का फूल कीचड़ भरे पानी में उगता है लेकिन अशुद्धियों से अछूता रहता है, आप भी जीवन की चुनौतियों के बीच आंतरिक शांति की खेती कर सकते हैं। इन शब्दों ने कश्यप के भीतर एक राग आलाप दिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध वास्तव में उसे नष्ट कर रहा था और खुद को और दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा था। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर कश्यप ने समय को सचेतनता के अभ्यास और करुणा के विकास के लिए प्रतिबंध किया। समय के साथ कश्यप ने अपने क्रोध को पहचानना सीख लिया, क्योंकि यह उत्पन्न हुआ और इसे स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने क्षमा, समझ
और धैर्य की शक्ति की खोज की। धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्हें अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी मिली। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने कश्यप और इसे सुनने वाले सभी लोगों को सिखाया कि यदि क्रोध को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह व्यक्ति की भलाई को नष्ट कर सकता है और विनाशकारी परिणाम दे सकता है। क्रोध को त्याग कर और धैर्य, करुणा और क्षमा जैसे गुणों को विकसित करके व्यक्ति आंतरिक शांति पा सकता है और अधिक सुखमय जीवन जी सकता है। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।